आपको पता है कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? इंडियन आर्मी की वर्दी। देश की गद्दारों को ऊपर वाला भले ही माफ़ कर दे, लेकिन एक फौजी किसी भी कीमत पर, यहाँ तक कि अपने जान की कीमत पर भी उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। करोड़ों कमाने वाला भी इस वर्दी को कमा नहीं सकता है। दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बन के जो बैठे हैं ना, वो भी इस वर्दी को कमाने का लायक नहीं है। क्योंकि दोस्तों यह वर्दी जो है ना, वो पैसों से नहीं मिलती है। यह वर्दी जो है ना पैसों में नहीं बिकती है। अगर पैसों में मिलती तो बहुत सारे लोग पहनकर घूमते और अपने आप को कहते कि मैं एक फौजी हूँ। दोस्तों अगर इस वर्दी को कमाना है ना, तो इसके लिए पैसे नहीं बनाना है, इसके लिए पैसे नहीं कमाना है, इसके लायक बनना है। अगर इस वर्दी को कमाना है ना, तो इसके लिए खुद की ज़िंदगी, खुद की माँ की खुशी और अपने बचपन के दोस्तों के साथ को कुर्बानी पर देनी पड़ेगी। और जिसमें यह कुर्बानी देने का हिम्मत होता है ना, वही इंसान फौजी बनने का लायक होता है। दोस्तों अगर इस वर्दी को कमाना है ना, तो इसके लिए खुद को मोह माया से बाहर निकलकर खुद को आग में तपाना होगा। कितना बड़ा दिल होता होगा उस माँ का, और कितना ज़्यादा सहनशीलता होता होगा उस पिता का जिसका बेटा या फिर बेटी फौज में होते हैं। दोस्तों मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ उन खुशनसीब और हिम्मत वाले युवाओं के लिए जो अपने आप को इस वर्दी में देखना चाहते हैं, जो इंडियन आर्मी की फौज में भर्ती होना चाहते हैं, कि ये आग जली है तो जलने दे, ये आग जली है तो जलने दे, माँ अब तो मुझे फौजी बनने दे। जाना है उस जगह जहाँ सुना है मन के मौजी बसते हैं, जाना है उस जगह जहाँ सुना है मन के मौजी बसते हैं, माँ अब तू मुझे फौजी बनने दे। बहुत देख ली दुनिया, चल अब फौजी बनते हैं। बहुत जी ली नाकाम जिंदगी, चल अब देश के लिए कुछ काम करते हैं, अब फौजी बनते हैं। फर्जी के रिश्तों में ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, फर्जी के रिश्तों में ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, चल अब ये ज़िंदगी देश के नाम करते हैं, अब फौजी बनते हैं। दोस्तों कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ उन युवाओं के लिए जो इस वर्दी में अपने आप को देखना चाहते हैं। सांसों में जीत का नशा हो, अगर सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कहाँ मायने रखता है। अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहते हैं तो एक फौजी से बड़ा कोई आशिक नहीं है जनाब। अभी मुझ में कई जान बाकी है, चुकाना मिट्टी का एहसान बाकी है। तिरंगे में लिपटा एक फौजी कह गया कि अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। दोस्तों इंडियन आर्मी बस एक शब्द नहीं, बोली नहीं है। इंडियन आर्मी इस दुनिया का एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिसे हम कहानी में समेट नहीं सकते हैं, जिसे हम जितना भी तारीफ क्यों ना कर ले उतना ही कम पड़ जाएगा। दोस्तों इसके बारे में बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में, इंडियन सोल्जर में, हिंदुस्तानी फौजी में अनंत शक्तियाँ भरे पड़े हैं जिसे एक नॉर्मल इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है, इसकी भर्ती कैसे होती है, कैसा दौड़ होता है, कितना हाइट होता है, कितना मेहनत करे, क्या करे कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों यह सब बेकार की चीज़ें हैं। आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें बताया जाता है कि ये करे वो करे, ऐसा ट्रेनिंग करे, ऐसे तैयारी करे तो आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यह सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पाने के लिए, इंडियन आर्मी की वर्दी को पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को यह मानना है कि मैं इंडियन आर्मी बन चुका हूँ, अब मुझे और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, और सब कुछ त्याग दो और अपने आप को फौजी की तरह नहीं बल्कि एक फौजी बनकर रहो। फौजी की तरह अपना माइंड को इस्तेमाल करो, अपने कॉन्शियस माइंड को यह प्रूव करो कि मैं एक फौजी हूँ, और फिर आप में वो सब बदलाव अपने आप हो जाएगा जो एक फौजी बनने के लिए ज़रूरी होता है। और दोस्तों इंडियन आर्मी की वर्दी जिस किसी को भी मिलता है ना, वह इंसान पूरी दुनिया में उससे खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों और क्या बताऊं हिंदुस्तानी फौज के बारे में, कितना भी बताऊंगा उतना ही कम पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आप भी फौज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपके सपनों का सपोर्ट करता हूं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।